हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम सब तैयार होके, मैं, दक्ष और शुभम तैयार होके हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो आपको मैं दिखाऊंगी हम कहाँ पे जा रहे हैं। उससे पहले हम रेडी होके चल पड़े हैं घर से, क्योंकि पहले हमें जाके बस लेनी है। और दक्ष बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त होंगे और उसको खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऐसा कम टाइम मिलता है जब हम इकट्ठे होते हैं और ऐसे इसके दोस्त वगैरह मिलते हैं, वरना सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। फिर हम चल पड़े बस की तरफ और हमें बस लेनी थी उस स्टॉप से। वहाँ पे स्टॉप है, उस वहाँ से हमें बस लेनी थी और बस थोड़ी देर में आने वाली थी। सो हम चल पड़े। तो गाइज ये मम्मी की आउटफिट है, एकदम ट्रेडिशनल सूट सलवार। खैर सलवार तो नहीं थी, प्लाजो था और ऊपर जैकेट। और ये मैं एकदम मस्त वाला टोपा पहन के, और ये मैं आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहा लेकिन फ़ोन में आई नहीं। और ये देखो नीली हुडी, और ये देखो कितना ट्रैफिक था, कितना। तो फिर मम्मी को लगा कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए, तो इन्होंने मुझे फिर से घर पे भेज दिया। इतनी स्पीड से मैं भागा और तभी बस आ गई। थैंक गॉड ये मम्मी और शिवम भैया ड्राइवर से बातें कर रहे थे कुछ टिकट के बारे में। सो इसीलिए मैं भाग के पकड़ ली बस। और ये बस थी, बस के अंदर का देखो। और जो ये रेड रेड बटन है, इसको आप दबाओगे तो ये मतलब आपके स्टॉप पे रुकती है बस। और फिर ये मैं हूँ, ये छतरी लेके आया था मैं इतनी स्पीड में भाग के। और उसने छतरी को निकाल तो दिया, लेकिन अब इससे इस पॉलिथीन में डल ही नहीं रही थी। और ये बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि बार बार ट्राई कर रहा था इसको इसके अंदर डालने की। और फाइनली डाल दी इसने, और ये बहुत रिलीफ महसूस कर रहा था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था। देन मैंने उसको बोला कि ठंड है और तो ये कैप ओढ़ ले, लेकिन वो बस उसको इतने पसीने आ जाते ना, थोड़ा सा अगर वो दौड़ लिया तो उसको बहुत पसीने आते, उसको गर्मी बहुत लगती है। और वो ये कैप पहन के इतना क्यूटी पाई हो गया। फिर देखो आपने पता ही है, उसने फिर से निकाल दिया। फिर हम यहाँ मॉल में आए, यहाँ से हमने जिनके वहाँ जाने वाले थे उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए। और अब हम दोबारा हमें दूसरी बस भी पकड़नी थी। और तो हम फिर यहाँ से क्रॉस कर रहे थे मॉल से, और मॉल में दुकानें ऐसी सजी हुई थी और दक्ष स्पीड में भाग रहा था, मैं भी स्पीड में भागी पड़ी थी, क्योंकि आगे बस अगली ही 3 मिनट में बस थी। तो हम स्पीडली वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि हमें बस मिल जाए, हमारी बस ना छूट जाए। बिकॉज़ दूसरी बस फिर लेट आती तो हमें, वैसे ही हम लेट हो चुके थे, लेकिन फाइनली हमें हमारी बस मिल गई। और देखो कितना एक्साइटेड है और पूरा नाच रहा है, पूरा खुश है ये कि फाइनली हमने भाग भूग के अपनी बस पकड़ ही ली। तो फिर बस पकड़ने के बाद ये मम्मा बेटा की यहाँ पे मस्ती चालू हो गई। देखो हम दोनों ऐसे करते रहते हैं मस्ती वगैरह। और फिर इसी चक्कर में हम अपना सामान बस में ही भूल गए। फिर मैं और शुभम भैया इसके पीछे दौड़े दौड़े दौड़े। फिर शुभम भैया मेरे से बहुत आगे चले गए थे, तो मैं वापस पीछे आ गया कि वो ही ले आएंगे। और फिर मैं मम्मा को कह रहा हूँ कॉल करो कॉल करो, वो कहाँ पहुँचे। तो फिर शिवम भी अब भागे जो स्पीड में भागे वो वहां से आने लग रहे। आपको दिख रहे होंगे रेड टी शर्ट में, रेड शर्ट या टी शर्ट जो भी कहते हैं वगैरह वगैरह, वो आने लग रहे। तो वो इतनी जोर से भागे, उसके अंदर कम से कम 100 पाउंड का सामान था, और वो फटाफट भाग के उस सामान को ले आए। मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो सामान को मिल जाएगा सामान, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही गंदा सिस्टम है। यहाँ पे आप अगर बस में कुछ आपका छूट गया तो वो मिलता ही नहीं है, आप भूल जाओ कि वो सामान वापस मिलेगा। देन वो आया और उसने बताया कि कहाँ तक वो भागा, जो अगले वाला स्टॉप था वहाँ तक वो गया, और वो अगला स्टॉप भी बहुत दूर था। तो वो भागा, और हुआ क्या कि वो बस आप सोच लो कि वो मरते मरते बचा है, क्योंकि वो उस बस के जितनी स्पीड में वो भाग रहा था, और जैसे ही बस रुकी वो बस के आगे जाके गिर गया। और आपको मेरा रिएक्शन दिख ही रहा है कि मैं इतनी घबरा गई थी। देन उसने बताया कि जैसे ही बस रुकी तो उसका पैर फिसल गया और वो उस बस के आगे जाके गिर गया। तो बस ड्राइवर ने एकदम ही ब्रेक मार दिए और वो बच गया। बट इस चक्कर में उसका फ़ोन भी गिर गया रोड पे जाकर, और उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई। देन उसने बताया कि स्क्रीन तो फिर भी बच ही गई थोड़ी ही, और उसका स्क्रीन का गार्ड टूट गया, बिल्कुल क्रश हो गया था उसके स्क्रीन का गार्ड।
हवा इतनी तेज चल रही थी, भागना इतना मुश्किल था, बट फिर भी उसने वो बहुत भागा, क्योंकि पैसों की बात है तो शुभम कैसे नहीं भागेगा। तो अगर ना होते तो दूसरी बात थी। देन गुजराती है भाई, पैसे नहीं छोड़ेंगे। देन उसने दिखाया कि उसका गार्ड बिल्कुल कुछ चकनाचूर हो गया था। देन वहाँ पे बहुत सारे वेट कर रहे थे बंदे, हम उनके घर फाइनली पहुँच गए और ये उनका घर है, बिल्कुल डेकोरेशन कर रखी थी मस्त। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किनके घर आए हैं। हमारे फ्रेंड है, उनके घर में बेबी शावर था, सो हम उनके घर आए हैं बेबी शावर के लिए। और ये वो बैठे हस्बैंड वाइफ, मैंने उनको हेलो किया। देन हम शूज़ वगैरह निकालने के लिए इस साइड आ गए और ये बैठे यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे थे और सब आ गए थे। हम ही आए थे लास्ट में, क्योंकि हमारे साथ पोपट हो गया था ना। अब इनको क्या बताया हमारे साथ क्या हुआ, अब शायद वो वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। देन ये इतनी प्यारी सी डेकोरेशन थी और भगवान जी की पूजा कर रहे थे। हमारे में तो ये नहीं होता है, बिकॉज़ जो हरियाणा से है उनको पता है कि हमारे में आजकल फंक्शंस तो करने लग गए हैं, बट ऐसा कुछ ट्रेडिशन नहीं है कि पर्टिकुलर करना ही होता है बेबी शावर। और जैसा कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में पहले ही रिवील कर देते हैं जेंडर, तो इनका भी जेंडर रिवील था और इनका बेबी बॉय होने वाला है। सो इनका जेंडर रिवील हो चुका था और इन्होंने इसी वजह से भी बेबी शावर रखा था कि जेंडर रिवील करना है। देन ये इनके ट्रेडिशन चालू थे और पंडित जी वहाँ पे मंत्र कर रहे थे और यहाँ पे इनके पूजा पाठ चल रहा था। देन फिर बारी आई, मैंने मेरी वो वीडियो इसमें ली नहीं गई है, मैंने इसकी गोद को भरा था, वो मेरा था रिचुअल, तो मैंने इसकी गोद भराई की थी। और उसके बाद ये उनकी सिस्टर है जो हाथ पे ये रेड कलर लगा रही हैं। उसके बाद इनमें एक ये भी रिचुअल है इनका कि भाभी को देवर थप्पड़ मारता है। सो यहाँ पे सब ये हंसी मजाक कर रहे थे कि कौन से गाल पे मारूं, कितनी ज़ोर से मारूं, तो वही सब मस्ती चल रही थी। तब उसने ऐसे थप्पड़ मारा, ज़ोर से मारा, लेकिन वो धमकी दे रही थी हिरल कि अगर ज़ोर से मारना हो तो मैं तेरे भी मारूंगी। वैसे ऐसा कुछ रिचुअल होता नहीं, लेकिन फिर इसने बदला ले ही लिया। देन उसने दोबारा से बोली कि अब मैं भी लगाऊंगी, तो फिर उसने भी, यहाँ पे शगुन दिया जाता है, थप्पड़ मारने के भी पैसे मिलते हैं। देखो कैसा रिचुअल है कि किसी को तो थप्पड़ खाने के बाद क्या ही मिलता है, और इस रिचुअल में थप्पड़ खाने के बाद पैसे मिलते हैं। देन उसने कहा कि अब मैं भी मारूंगी, तो अब इसकी बारी थी कि वो अपना बदला थप्पड़ मार के दोबारा वो भी लेगी। तो जैसा आप देख सकते हो फ़ोन में साइड में वीडियो कॉल चल रहा है, जो कि इन दीदी और भैया के पेरेंट्स का है, क्योंकि हम सब तो अदर कंट्री में और वो सब इंडिया में है, सो दैट्स वाई। और ये देखो शुभम भैया के लगा थप्पड़, ये मैं भी आ गया, मैं जस्ट अभी गेम खेल के आया था। और दक्ष को ये डर लग रहा था, दोनों गालों पे हाथ लगा के रखे थे कि कहीं उसका ना नंबर आ जाए। फिर ये गुड़िया, छोटी सी गुड़िया इनके यहीं पे है, ये भी गुड़िया एक दोस्त की लड़की हुई है यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले। इसकी मम्मी की गोद भराई भी मैंने ही की थी, तो अभी इसको इसकी गोद में देना था, ये भी एक रिचुअल था, उसकी गोद में उस गुड़िया को दिया। बहुत ही प्यारी थी, बहुत क्यूट, बहुत शांत लड़की थी। देखो फिर इसको भी शगुन मिला, उसकी सो कॉल्ड मामी बोल सकते हैं, सम चाची जो भी लगती होंगी ये इनकी। देन फिर यहाँ पे खाने की तैयारियाँ चालू हुई और थोड़ा सा सफाई करने के लिए हमने मना कर दिया कि अभी पूजा हुई है तो झाड़ू नहीं निकाल सकते, और हम खाने के लिए बैठ चुके थे। देन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी, अब हमारे वहाँ पे क्या होता है कि लेडीज़ जेंट्स को सर्व करती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ पे जेंट्स लेडीज़ को सर्व कर रहे थे। तो अच्छा लगा मेरे को, ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और जबकि जब इन्होंने खाना खाया तो इन्होंने खुद ही खा लिया था सारे जेंट्स ने, और हमें इन्होंने खिलाया था। सो मज़ा आया, ये भी चीज़ है, कभी कभी तो सेवा का मौका मिलता है, तो हमने भी थोड़ा सेवा का मौका ले ही लिया। और फिर ये हमारा खाना था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला था। बिकॉज़ इंडियन था तो मस्त था,
बिल्कुल अभी भी मुंह में पानी आ रहा है मेरे बोलते बोलते। देन फिर हम वहाँ से निकल पड़े क्योंकि मेरी फ्रेंड को आना था, तो मैं वहाँ से बस खाना खाने के बाद हम दोनों निकल पड़े। और बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना तेज़ तूफ़ान आया हुआ था, इतनी तेज़ बारिश। फिर भी हम निकल पड़े, अंधेरा हो चुका था बिकॉज़ वैसे भी यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। घुसे तब रोशनी थी, 5 मिनट के बाद निकल लो तो अंधेरा ही दिखता है, यहाँ पे ऐसा ही वेदर है, इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने छतरी को कैसे टेढ़ा कर रखा है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी ना, आप सोच नहीं सकते छतरी कैसे जा रही थी। बारिश तो बर्दाश्त हो ही जाए, हवा नहीं बर्दाश्त हो रही थी। देखिए बिल्कुल छतरी टूटने वाली है, किस तरीके से हो रखी है, इतने स्ट्रांगली मैंने पकड़ रखा है। तो फिर चलते 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 वहाँ उस साइड जाना था, क्योंकि वहाँ से मुझे बस लेनी थी। वो क्योंकि मेरी दोस्त का आना फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी। तो वो बोली कि अभी तो वैसे भी लेट हो चुके हैं हम, तो यहीं पे मिल लेते हैं। उसके बाद हमने बस ली वहाँ से, और फिर यहाँ पे घर के स्टॉप पे हम उतर लिए। और अभी इतनी तेज़ बारिश थी, अभी देखो ये छतरी का क्या हो गया। ये दक्ष ने फिर भी दिमाग लगाया और इसको ऐसे सीधा कर लिया, विंड की मदद से ही कर लिया इसने सीधा। और फिर हम चलने लगे, लेकिन ये बार बार उड़े जा रही थी छतरी। देखिए बारिश भी कितनी तेज़, अगर आप देख सकते हैं वीडियो में दिख रही होगी, तो बारिश भी बहुत तेज़ आई हुई थी और हवा उससे ज़्यादा तेज़ लग रही थी। मीन्स बारिश बर्दाश्त हो जाए पर हवा नहीं बर्दाश्त हो रही थी। देन फिर भाग लिए हम, यहाँ पे स्टॉप हो चुका था कि भाग ले भाई, अभी वेट नहीं होगा। बल्कि अभी निकलने के लिए तो वो वाला स्टॉप नहीं था, साइड वाला स्टॉप हुआ था, लेकिन हम तो फिर भाग ही लिए। देखे आप देखो कैसे उड़ा रही है हवा, दक्ष भाग नहीं रहा, उसको हवा भगा रही है। उसके बाद ये मेरा हाल देख लीजिए, अभी मेरा क्या हाल हुआ है। ये मैं आ रही हूँ, ऐसा हुआ कि अभी उड़ने वाले हैं, और उड़ने क्या वाले हैं बिल्कुल ही, आप सोच नहीं सकते कितना बुरा हाल था। अब ऐसे फंक्शन में चले तो जाते हैं, लेकिन आने में जो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है ना, वो हम ही जानते। तो आज के व्लॉग में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया और हमें घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा, तूफान, बारिश सबका सामना करते हुए हम आखिरकार अपने गेट पर पहुंच ही गए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.